कवियों के मन के जज्बात, कवि मन की बात। कविताओं के इस मंच में आज फिर अपनी टीम के साथ हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। हर बार की तरह इस कार्यक्रम में आज भी हम आपको मिलवाएंगे कुछ प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कवियों से, जो आप तक पहुंचाएंगे अपने जज्बात सीधे अपने घर से। कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी कविता लेकर आ रही हैं हिंदी की नवोदित कवयित्री, महाराष्ट्र की प्रियंका सजल। जी प्रणाम। पेश करते हुए गजल सुनिएगा। मुल्क का अच्छा हाल थोड़ी है, मुल्क का अच्छा हाल थोड़ी है, सबकी थाली में दाल थोड़ी है, सबकी थाली में दाल थोड़ी है। और ये शेर सुनिएगा। आज मजदूर है सड़क पर क्यों, आज मजदूर है सड़क पे क्यों, सर पे उसके पुआल थोड़ी है, मुल्क का अच्छा हाल थोड़ी है, सबकी थाली में दाल थोड़ी है। और ये शेर सुनिएगा। आँखों से बहता दर्द का दरिया, आँखों से बहता दर्द का दरिया, उसके यूं सुर्ख गाल थोड़ी है, मुल्क का अच्छा हाल थोड़ी है, सबकी थाली में दाल थोड़ी है। और ये सुनिएगा शेर। भूख से मर रहे हैं ये बेचारे, भूख से मर रहे हैं ये बेचारे, उनका ये दीन दयाल थोड़ी है, भूख से मर रहे हैं बेचारे, उनका ये दीन दयाल थोड़ी है, मुल्क का अच्छा हाल थोड़ी है, सबकी थाली में दाल थोड़ी है। और ये सुनेगा आखिरी शेर। छीन बैठी है हक सियासत क्यों, छीन बैठी है हक सियासत क्यों, बाप का उसके माल थोड़ी है, बाप के उसका माल थोड़ी है, मुल्क का अच्छा हाल थोड़ी है, सबकी थाली में दाल थोड़ी है, सबकी थाली में दाल थोड़ी है। झारखंड की जानी मानी विचारक और कवयित्री नितिशा खलको से अब हम आपको रूबरू करवाते हैं कवि मन की बात में। मेरा नाम नितिशा खलको है। पहली कविता। अब सपने सपने नहीं रहे, अब सपने सपने नहीं रहे, वे खदबदाते हैं, वे खद 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 कर खौलते हैं। मन बहुत अस्काता है, सुबह का उठकर ताजगी नहीं, बल्कि जो देखा वह सच ना हो उसके लिए मन भरमाता है। कहता है दिल जो देखा वह न हो किसी के पास भी घटे, पर सत्ताएं अपनी नीतियों से इस डर को लगातार बैठाए जा रही हैं। जो घटित हुआ नहीं, पर घटित होते देर भी नहीं, इससे मन दहल कर रह जाता है। हत्याएं रोज की, बलात्कार तो जैसे हर एक घंटे का हो आयोजन, जनसंहार जैसे एक साधारण सी दिनचर्या, घृणा, द्वेष, द्वंद्व, मारकाट सब कुछ अबूझ सा बन, कई लिहाफों में ढके तुपे नापाक चेहरे, रोएदार मूछों में ताव फिराती उंगलियां, एक न सहन होने वाली हंसी, आंखों में उतरी निर्लज्जता, सब कुछ भयावह बन पड़ता है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट, बुदबुदाते से पंच और हकमारी से त्रस्त वह निर्भया, फूलन की शक्ल में दोनों घुटनों के बीच अपने पूरे अस्तित्व को समेटने की कोशिश, पर बस एक ही सवाल के साथ वह निस्तेनाबूद। क्या जरूरत थी रात छोरे संग बाहर रहने की? और इस सवाल के साथ ही जनतंत्र में रंगे सियार, भारत माता की जय का जयकारा लिए फूलन निर्भया को दोषी करार कर कई निर्भयाओं और फूलनों की तलाश में रोड पर, घर पर, स्कूल पर, अस्पताल पर निकल पड़ते हैं अपना औजार लिए पुरुषत्व का,
प्रेम और सौहार्द आज लंबा अवकाश लिए हुए हैं। घृणा का व्यापार चारों ओर फैला हुआ है। इत्मीनान बस इतना सा है कि आएगा वह पल हर किसी के सलामती का। बदलेंगी नजरें, बदलेगा अमन का रंग, फिजाएं सुकून परोसेंगी। इंतजार बस आज कल, बस कल और आज। शुक्रिया। आइए अब सुनते हैं बालाघाट हट्टा की उभरती कवयित्री और समाजसेवी शीला पटले जी की कलम से निकली ये संवेदना। कभी सोचा ही नहीं था कि ये दौर भी आएगा। कभी सोचा ही नहीं था कि ये दौर भी आएगा। अपनों से अपनों के बीच दूरियां बनाएगा। हमारे सामने कड़ी चुनौतियां लाया है। कोरोना ने मानव पर भारी कहर ढाया है। लाखों मजदूर दर बदर की ठोकरें खाते, पैरों में छाले और आशियाने को तरसते। जीवन के दर्द की यही मार्मिक दास्तां है। कोरोना ने मानव पर भारी कहर ढाया है। किसी का हाथ छूना नहीं, किसी का साथ छोड़ना नहीं। मुसीबत का दौर है, हालात से घबराना नहीं। फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं, सावधानी ही बचाव है। कोरोना ने मानव पर भारी कहर ढाया है। वो दिन जरूर आएगा, उम्मीदों के रोशनदान खुलेंगे। कुछ दिन घर में रहिए, खुशियों के दिए फिर जगमगाएंगे। वक्त की नजाकत को हर किसी ने स्वीकारा है। कोरोना ने मानव पर भारी कहर ढाया है। कोरोना ने मानव पर भारी कहर ढाया है। धन्यवाद। दोस्तों, एक बार फिर अपनी हृदय स्पर्शी कविता के साथ आ रही हैं महाराष्ट्र की प्रियंका सजल। और मैं, जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, उस पे एक गजल रखती हूँ, सुनिएगा। उसका योगदान हमारे समाज में क्या है, सुनिएगा। अब उनका योगदान सच्चाई को सामने लाना है, लेकिन उनका योगदान अभी इस माहौल में कैसा है, सुनिएगा। रखती हूँ आपके बीच में। ये तिल का ताड़ बनाते हैं मीडिया वाले, ये तिल का ताड़ बनाते हैं मीडिया वाले, जो झूठे को सच दिखाते हैं मीडिया वाले, जो झूठे को सच दिखाते हैं मीडिया वाले। और ये सुनिएगा, अर्ज करती हूँ शेर। जो लोकतंत्र का कहलाता है स्तंभ यारो, जो लोकतंत्र का कहलाता स्तंभ है यारो, ये नौटंकी नीत कराते हैं मीडिया वाले, जो झूठ को सच दिखाते हैं मीडिया वाले, ये तिल का ताड़ बनाते हैं मीडिया वाले, जो झूठ को सच दिखाते हैं मीडिया वाले। और ये शेर सुनिएगा। खोता लोगों का है विश्वास मीडिया है, खोता लोगों का विश्वास मीडिया। देखो जो नोटों पर ये बिक जाते हैं मीडिया वाले, जो नोटों पर ये बिक जाते हैं मीडिया वाले, ये तिल का ताड़ बनाते हैं मीडिया वाले, जो झूठों को सच दिखाते हैं मीडिया वाले, जो झूठे को सच दिखाते हैं मीडिया वाले। और ये सुनिएगा। ये रोज तलवे चाटे राजनीति की अक्षर, ये रोज तलवे चाटे राजनीति की अक्सर, हमेशा धूम ही हिलाते हैं मीडिया वाले, ये तिल का ताड़ बनाते हैं मीडिया वाले, जो झूठे को सच दिखाते हैं मीडिया वाले, जो झूठे को सच दिखाते हैं मीडिया वाले। और ये मक्ता देखिएगा। कलम चलाओ सजल आज मीडिया पर तुम, कलम चलाओ सजल आज मीडिया पर तुम, न बाज आदत से आते हैं मीडिया वाले, तिल का ताड़ बनाते हैं मीडिया वाले, ये तिल का ताड़ बनाते हैं मीडिया वाले, जो झूठे को सच दिखाते हैं मीडिया वाले, जो झूठे को सच दिखाते हैं मीडिया वाले, जो झूठे को सच दिखाते हैं मीडिया वाले। जी शुक्रिया। और आज की आखिरी पेशकश के रूप में कवि मन की बात में सुनिए कवयित्री नितिशा जी के मन की बात। हम श्रमशील महिलाएं,
देह का कपड़ा कर्मण्यता की सहूलियत के हिसाब से, हमारा रैंप, यह रास्ते, यह पगडंडियां हमारी मुस्कान, सीमित संसाधनों की उपलब्धता से, न कि मैक और कलर बार स्टूडियोज से, हमारे फिटनेस कोच, हमारी रोजमर्रा की जरूरतें, हमारी यह चाल रोज पेट भरने के संघर्षों से और सर पर लदे बोझ से उपजे, हमारी यह जीवटता तुम्हारे शोषण के कुचक्रों से। पर हाँ, वह दिन भी एक आएगा जब मेरा यह सौंदर्य बोध चरमरा के रख देगा तुम्हारी यह सामंती अश्लील सौंदर्य बोध को। चश्मा तुम्हें हम देते हैं जीवन को देखने का। आओ कि योनि और कटी प्रदेश से इतर हम श्रमशील महिलाओं को देख सको, हमारे श्रम से, हमारे परिश्रम से, हमारे पसीनों से, लपलपाते से तुम्हारे यह कई कई पुरुष अंग के विरुद्ध आओ श्रम से सिरजते हैं एक नई दुनिया, समानता की, बंधुत्व की, बहनापे की, और इन सब से भी आगे अपनत्व की, सामूहिकता की, सामंजस्य की और सह अस्तित्व की। तीसरी कविता आप लोगों के लिए, हमारी ढिबरी। ढिबरी जो गांव में हम लोग दिए के एवज में जलाते हैं, एक बोतल होती है और उसमें एक पतीला होता है और एक उसमें हम कोई भी तेल रख करके उसे ढिबरी का रूप देते हैं। तो ये कविता है हमारी ढिबरी। चलो एक दिया जलाते हैं संसद के अंदर, सुना है वहां अंधेरा घना है, हजारों दिए से दिखते हैं संसद में, उजियारा का भान होता है इसमें, पर ये दिए किसी की पहुंच में नहीं। सो मेरी ढिबरी ही प्यारी न्यारी, जिसे हाथों से कई कई बार छूकर दुलारते हुए निज अपना कह सके, रात के अंधेरे में सपनों के आने तक उसे जलाए रहते हैं। उजियारा ऐसा जिसमें पलकों को हजारों ख्वाब देखने की ख्वाहिश जिंदा बनी रहती है। वह टिमटिमाती है, हवा के झोंकों से डगमगाती है, पर धैर्य, सब्र, सह अस्तित्व का सार भिनसरिया में जगमगाता है ध्रुव तारे की भांति, और ऊष्मा आस देती है, जीवन की गति का एहसास देती है। ढिबरी अपना बन पड़ता है और संसद के ये दिए बीती रात की दिवाली सी सुबह मुंह औंधे पड़े दिख पड़ते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कविताएं कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह आपके लिए बेहतरीन कविताएं लेकर आते रहेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए।